नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया और चाइना को ईस्टर्न लद्दाख के अंदर एक बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ चल रहा है। लेकिन दोस्तों, अब उसके अंदर बहुत बड़ी बात हुई है और उसके अंदर सोल्जर्स मरने की भी खबर आ रही है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब ये कंफर्म हो चुका है कि गलवान वैली के अंदर, ईस्टर्न लद्दाख के अंदर एक वायलेंट फेस ऑफ हुआ इंडियन और चाइनीज सोल्जर के बीच में, और इसके अंदर 20 इंडियन आर्मी के सोल्जर मारे जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह भी है कि इसके अंदर 43 चाइनीज सोल्जर भी मारे जा चुके हैं और साथ ही बुरी तरह हताहत भी हुए हैं। और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इसके लिए चाइना को ब्लेम किया है और कहा है कि चाइना अकेला इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसने यूनिलेटरली इस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश की, इसके स्टेटस को बदलने की कोशिश की और हमारे एरिया के अंदर एलओसी क्रॉस करके आने की कोशिश की है। इस इश्यू पर बोलते हुए स्पोक्सपर्सन अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि दोनों साइड को नुकसान हुआ है, कैजुअलिटीज हुई हैं और साथ ही दोस्तों, चाइनीज साइड जो है वो इस जगह से डिपार्टेड हो चुकी है, स्पेशली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से, जो कि गलवान वैली के अंदर स्थित है। और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया और चाइना दोनों ही डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री वे के अंदर बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से इसकी सिचुएशन को नॉर्मल किया जा सके और बॉर्डर एरिया ईस्टर्न लद्दाख का जो है वो नॉर्मल किया जा सके। और उन्होंने कहा कि 6 जून को जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर यही फैसला किया गया था कि यहां से डी एस्केलेशन किया जाएगा, यानी यहां से वापस जाएंगी आर्मीज, और साथ ही अलग अलग लेवल पे मीटिंग्स भी होती रहेंगी, जो कि शुरू भी हो चुकी थी। उन्होंने कहा लेकिन बाद में चाइना ने खुद ही इसकी रिस्पेक्ट नहीं की और 15 जून की रात को एक वायलेंट फेस ऑफ हुआ जब चाइनीज सोल्जर ने क्रॉस करने की कोशिश की। तो उस समय दोनों तरफ कैजुअलिटीज हुई हैं और इन्हें रोका जा सकता था, केवल चाइना की वजह से ये हुआ है। और उन्होंने कहा कि इंडिया की तरफ से ये क्लियर कट बोला भी गया है और ये है भी कि इंडिया हमेशा एलओसी के इधर की तरफ ही अपना काम कर रहा है, जो उसका एरिया है। और स्पोक्सपर्सन ने यह भी बताया कि हम जो है हमेशा शांति की पहल करते हैं और इसी के लिए काम कर रहे हैं और डायलॉग के थ्रू सारी चीजों को सोल्व करने की बात करते हैं, और साथ ही साथ हम अपनी सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी बचाने के अंदर सक्षम है और उसकी सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, इसके अंदर जो खबर आई थी पहले ये था कि हमारा एक कॉलोनल और 2 सोल्जर मारे गए थे, लेकिन बाद में दोस्तों रिपोर्ट किया गया कि हमारे 20 सोल्जर मारे गए हैं और चाइना की तरफ से 43 सोल्जर मारे गए हैं। और दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स के एक स्पोक्सपर्सन कहें या फिर उनके एक न्यूज एंकर ने, उसने भी ये ट्वीट किया था कि चाइनीज साइड में भी भारी नुकसान हुआ है। बाद में दोस्तों ग्लोबल टाइम्स ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। और दोस्तों, कल मॉर्निंग के अंदर राजनाथ सिंह जी के घर पे एक मीटिंग भी हुई, जिसके अंदर सीडीएस जनरल बिपिन रावत और इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवाणे ने भी हिस्सा लिया। और बाद में दोस्तों प्राइम मिनिस्टर को रात को इसे ब्रीफ किया गया। अब इसके ऊपर आगे क्या एक्शन होगा ये देखा जाएगा दोस्तों, लेकिन अभी तक केवल इतना कहा जा सकता है कि चाइना ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब उसे इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन इंडिया की कोशिश होगी अभी भी पहले इसके ऊपर बात हो और उसके अलावा अगर कोई किसी भी तरह की हरकत होती है तो उसे जवाब दिया जाए। और दोस्तों, कल रात को चाइना के हेलीकॉप्टर भी आए थे और उन्होंने वहां चाइनीज सोल्जर्स की बॉडी भी उठाई और उन्हें ये उठाने भी दिया गया, क्योंकि इंडियन आर्मी एक रिस्पॉन्सिबल आर्मी है। धन्यवाद, जय हिंद।